आपने? अच्छा, फॉरेक्स में ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं, सड़क पर आते हैं, या वाकई कुछ बनते हैं? रेशो क्या है, तनासब क्या है कामयाबी का? देखें, अब वसी तजर्बे से बताइए, माशाल्लाह 2009-10 से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस फील्ड से मुंसलिक हैं। मेरे ख्याल से आपके पास जो स्टैट्स होंगे वो रियलिस्टिक होंगे। तो एक रियलिटी बतानी है आपने, ताकि जो न्यूबीज हमें देख रहे हैं और इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं, उनको पता चले कि इस फील्ड में कामयाबी का तनासब क्या है। ये तो डिपेंड करता है जी कि आप किस दरवाजे से एंटर हुए हैं, किस तरह से आपके साथ ये बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ या करवाया गया, और किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, और आपकी अटेंशन क्या है, या आपका इस बिजनेस को लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्या डेवलप हुआ है या अगले बंदे ने किया है। यूजुअली हमारे साथ क्या होता है कि हमने किसी दोस्त को देखा कि वो मोबाइल पे कुछ कैंडल्स या कुछ ट्रेडिंग टाइप एक्टिविटी कर रहा है, उस बेचारे को, वो आपका दोस्त है, बचपन से जानते हो, आपने पूछ लिया जी कि ये क्या है, मुझे भी बताओ, और वो आपको भी बता देता कि ये इंडिकेटर लगाना है, ये अकाउंट बनाना है, और उसके पास पैसा है या नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा लूज करना शुरू कर दिया। इस बिजनेस में इस तरह से अगर आप आए हैं तो फिर तो आपने सड़क पर ही आना। आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, आप कोई किसान हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका जितना भी पैसा, जितने भी अटेंशन है, वो सारी कुछ वेस्ट होने वाली है, बिकॉज आप गलत दरवाजे से एंटर हुए हैं। इस मार्केट के साथ आपका इंटरेक्ट जो है ना, वो गलत तरीके से हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हर बंदे की एक जैसी ही स्टोरी होती है, थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट एक ही है, लॉस। ब्रोकर्स के स्टैट्स देखें अगर पीएनएल के, तो ये नज़र आता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स इस फील्ड में, वो भले फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक ट्रेडिंग, लॉस में है। 90 to 95% ट्रेडर्स। इसके पीछे अकॉर्डिंग टू यू आप क्या समझते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जो है वो साइकोलॉजी है। ये नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, ये नहीं है कि मेरा मेंटोर अच्छा नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपका इस बिज़नेस के साथ गलत तरीके से इंटरेक्शन हुआ, और अगर आपने ब्रोकर्स का नाम ही ले लिया है, तो ब्रोकर्स के बारे में बताता चलूँ कि ब्रोकर्स चाहता है कि हमें फ्रेश ब्लड मिले। ब्रोकर्स ऑलवेज फ्रेश ब्लड से मुराद है जिसकी जेब भरी हुई है अभी, जो नया है, जो नया है, हाँ, उसने लॉस नहीं किया तो उसके पास पैसा है अभी, हाँ, उसने लुटाया नहीं है, हाँ, सड़क पे नहीं आया अभी जो। हाँ, वो ब्रोकर चाहता है कि जिसके पास पैसे हैं वो पुराना भी हो सकता है, लेकिन ब्रोकर्स ऑलवेज लुक फॉर द न्यू ट्रेडर, न्यू बी ट्रेडर कहना चाहिए एक किस्म का। तो ब्रोकर्स के पास जो स्टैट्स भी उसी तरीके से आपको नजर आते हैं, और वो रियल है, फेक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर्स नए लोगों को टारगेट करता है। ब्रोकर्स ने एक पूरा अपना मार्केटिंग का तरीकाकार बनाया हुआ है। वो आपने देखी होंगी कुछ एड्स, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शायद वो बैन कर दी गई है, एड्स थोड़ा सा पहले चलती होती थी। गैम्बलिंग ऐप, $100 डाला या $70 डाले, और उसको 1700 या 17,000 डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह के एड्स आते होते थे। अभी तो काफ़ी कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो क्या करते थे, ब्रोकर्स चलाते थे। अब वो लोगों ने भी चलाना शुरू कर दिया मार्केटिंग करने के लिए, अपने आईबीज के लिए या अपनी रेफरल सिस्टम के लिए। तो यानी कि ट्रेडिंग की आड़ में बेसिकली तो एक गैम्बलिंग की प्रमोशन हो रही है। यस, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक बंदे का सीखने का एटीट्यूड ही नहीं है, और आप उसको इंटरेक्ट कर रहे हो कि यार ये RSI के 30 पे आया, 20 पे आया, तुम बाय कर लो, ओवर सोल्ड हो जाएगा तो तुम बाय कर लो, उसने ऊपर जाने जाना है, डेफिनेटली जाना है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस जाता ही जाता है। ऐसे ही है। तो जब इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट वही होना है कि आप उन 92 या 95% लोगों में ही आने वाले हो।